मुखिया अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज पुलिस रवाना हो गई है। अतीक को सड़क मार्ग से प्रयागराज लाया जा रहा है। उसे लेकर पुलिस 1270 किलोमीटर की दूरी करीब 12 घंटे में तय करेगी। पुलिस ने रास्ते में पड़ने वाले सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इस बारे में अलर्ट कर दिया है। कोटा वितरण में स्थान को लेकर विवाद। प्रधानी उपचुनाव में कोटा बना था मुद्दा। स्थान परिवर्तन पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने बनारस के एक होटल में आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि सारनाथ थाना क्षेत्र के सोमेंद्र होटल में मॉडल और एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। आकांक्षा भदोही जनपद के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के परसीपुर की निवासी थी। भारतीय किसान यूनियन की एक आवश्यक बैठक रविवार को जिलाध्यक्ष केसरी ओझा की अध्यक्षता में सरदार नगर ब्लॉक क्षेत्र के दुधई गांव के समयमाई स्थान पर संपन्न हुई। बैठक में दुधई गांव के किसानों की जमीन को सीलिंग घोषित करने का विरोध करते हुए भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने किसानों की जमीन सीलिंग मुक्त कराने का मांग किया। भट्ठे पर मिली कच्ची तो खैर नहीं। हाटा बाजार। गगहा थाने के नवागत थाना प्रभारी सूरज सिंह थाना परिसर में क्षेत्र के भट्ठा मालिकों के साथ बैठक कर कच्ची शराब रोकने की अपील की। बैठक में शराब पर अंकुश लगाने के लिए सहयोग मांगते हुए कहा कि पुलिस और जनता का व्यवहार मित्रवत होना चाहिए। कहा कि क्षेत्र में कच्ची शराब के अवैध कारोबार की शिकायत जिले स्तर तक हो रही है और इस कारोबार पर अंकुश लगाना पुलिस का काम है। बैठक हरे राम शाही, मुख्तार शाही, प्रदीप शाही, राम जनक यादव, रणजीत सिंह, रामकृपाल सिंह आदि लोग मौजूद थे। गोरखपुर एसएसपी ने बांसगांव थानाध्यक्ष का किया स्थानांतरण। गोरखपुर एसएसपी ने बांसगांव थानाध्यक्ष का किया स्थानांतरण। बांसगांव के एसएचओ विज्ञानकर सिंह को एसएचओ गोरखनाथ बनाया। वहीं दीपक सिंह बांसगांव कोतवाल का एसएचओ बना दिया गया। देर शाम एसएसपी ने आदेश जारी किया। नगर पंचायत बढ़लगंज में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। बढ़लगंज में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश के मशहूर कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को देर रात तक भक्तिवीर काव्य, ओज, श्रृंगार और व्यंग की स्वरल हरियों में सम्मोहित किए रखा। उपनगर के एक लॉज में आयोजित कवि सम्मेलन का शुभारंभ कवियत्री डॉक्टर शशि श्रेया ने सरस्वती वंदना से किया, जिसके बाद रात बढ़ने के साथ साथ स्वर की गंगा तेज होती गई। उन्होंने प्रेम रस की अपनी कविताओं प्रेम को राधिका ने बांसुरी बताया है। इस अवसर पर सिद्धपीठ मदरिया के उत्तराधिकारी महंत श्री दास, विधायक डॉक्टर एच.एन. सिंह पटेल, एसपीआरए ए.के. सिंह, डॉक्टर परमहंस सिंह, डॉक्टर ए.एन. चौबे, डॉक्टर मनोज यादव, भाजपा नेता महेश उमर, ब्लॉक प्रमुख आशीष राय, श्रीकांत सोनी, कृष्ण कुमार राय, बबलू शशांक दुबे, उज्जवल मिश्र सहित आदि लोग मौजूद थे। ग्राम चाड़ी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट। ग्राम चाड़ी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। तीनों लोगों ने बांसगांव थाने पर तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। आपके क्या नाम पड़े? मारुति वजह क्या मामला हो रहा है? मामला गलवाल है एक गन्ना के गन्नवा हमारे जमीन गल है तो उतरना तो उनको लगौले के फान कर लिए तो कुछ ना रहते भले खान के फिर गन रहे बवाल हुई तो वही तो बस ले में अगर ठीक टांगी बस मारने में कपड़े पार में निसार गुहराज की धूमधाम से मनाई गई जयंती। गोला गोरखपुर गोला तहसील क्षेत्र के विकास खंड बढ़लगंज के बाछेपार श्री राम जानकी निषाद मंदिर पर महाराज निषाद गुहराज की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई।
कार्यक्रम का शुभारंभ महाराज निषाद राज के चित्र पर मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान मुहाल जलकर राजेश निषाद एवं अन्य गणमान्यों के साथ फूलमाला अर्पित किया गया। ग्राम प्रधान मुहाल जलकर राजेश निषाद ने कहा कि निषाद राज निषादों के राजा का उपनाम है। वे श्रृंगवेरवरपुर के राजा थे। उनका नाम वो था। निषाद वंश के चतुर्वर्णो पंचमो निषाद। उन्होंने ही वनवास काल में राम, सीता और लक्ष्मण को अपने नगर में रात्रि विश्राम का आश्रय दिया था। इस अवसर पर कोहाहल निषाद, राजेश निषाद, सुभाष निषाद, हरिश्चंद्र निषाद, दवन निषाद, हरिलाल निषाद, मृत्युंजय निषाद आदि लोग निषाद समुदाय के मौजूद थे। बंद पड़े मकान में भीषण चोरी। डोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेल्लापार निवासी विपिन कुमार राय के मकान में भीषण चोरी की सूचना मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। विपिन राय जो गोरखपुर अपने आवास पे रहते थे, जब वो घर पहुंचे तो देखे कि ताला टूटा हुआ है, घर का सारा सामान बिखरा। उन्होंने थाने पे तहरीर दी। जिस कमरे में हम रहते हैं उसका भी ताला तोड़ा गया था जी। और जब फिर अंदर गए तो अलमारी भी पूरी तरह से तोड़ी गई थी जी। और अलमारी का सारा सामान मेरे बिस्तर पे रख के इत्मीनान से उसको निकाल के एक सोने को निकाल के अब जैसे भी ले गया और डब्बा वगैरह सारा यहीं पे छोड़ दिया गया। अलमारी को बहुत बुरी तरह से कुछ के तोड़ा गया था जी। आपने तहरीर गोला थाने पे दिया? हाँ, यशो साहब को हमने तहरीर दिया। यशो साहब आज 11 बजे 10 बजे बुलाए थे। अभी हम जाएंगे जब यहाँ चकटियों के माध्यम से बनाया जा रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य। सामुदायिक स्वास्थ्य का हाल खस्ता हाल है। यहाँ की जगह जगह गिर रहा था। बनाने के बजाय थोड़े दूरों में चट्टी जोड़ा जा रहा है, छोटा छोटा रिपेयर किया जा रहा है और धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। बताते चले कि मरम्मत के लिए जो धन आया है उसका इसी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। पूरा निर्माण या पूरा तोड़ फोड़ के बजाय छोटा छोटा निर्माण कर ऐसे तो बचाया जा रहा है। ऐसे में हॉस्पिटल में कितने दिन तक रहेगा इसका अंदाजा ला सकते हैं। लगा पूरा बढ़िया से रिपेयरिंग नहीं कर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जहाँ टूटे हुए वो सब रिपेयर हो जाएगा और फिर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने पे रोष। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने पे विधानसभा में लोगों से बातचीत करने पे लोगों ने बताया कि यह गलत नीति है, इससे जुड़ाव बढ़ेगा। गांधी की सदस्यता समाप्त करना जो है कानून के हित में नहीं है। कानून के विरुद्ध जा करके जो है मोदी सरकार जो है डिक्टेटर अपना रही है। और अभी 30 दिन का जब मौका अदालत दे रही है, इतना जल्दी उनको क्यों था कि सदस्यता समाप्त कर दें? इससे सिद्ध होता है डिक्टेटर। और अगर ये जो है 30 दिन के अंदर अपनी स्वीकार की जाती है हाई कोर्ट का, तो भी तकनीक तौर पर यह मोदी ने राहुल को फंसा दिया। क्योंकि तब स्पीकर पर अनुभव करेगा कि स्पीकर उनकी सदस्यता रखे या न रखे, तो स्पीकर भी उन्हीं का है। राहुल गांधी की क्योंकि बात वर्ड्स पे खत्म हुई है। हमारे साथ आरिफ खड़े हैं और आरिफ ने एक बहुत अच्छा काम किया कि घायल सारस को समय पर उठाया, उसकी जो सेवा कर सकते थे की, उसका इलाज कराया और उसको जिंदा बचा लिया। उस दौरान सारस उनका मित्र बन गया और उनके साथ एक मित्रता का व्यवहार उन्होंने किया। ये बात जब मैंने सोशल मीडिया पर देखी, अखबारों में पढ़ा और मेरी पार्टी के संगठन के लोगों ने जब बात रखी, तो मेरी इच्छा हुई कि जाकर के मैं आरिफ और सारस से मिलूं जाकर के। मैं जब वहां गया हूं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं कहां से घबराहट आ गई। आरिफ तो वोट दे सकता है मुझे, सारस तो नहीं देगा वोट मुझे। आरिफ से दुश्मनी हो सकती है आपकी, और मैं ये कहूं कि आरिफ से क्यों दुश्मनी है आपकी? वो तो 1 साल से सेवा कर रहा था। आखिरकार झगड़ा तो हमसे है ना, समाजवादियों से आपका। मैं सारस से मिलने क्यों चला गया? मैंने सारस के साथ तस्वीर अपनी क्यों खिंचवा ली?
और अगर मुख्यमंत्री जी की तस्वीर किसी जानवर के साथ, किसी के अपने प्रिय के साथ इतनी लोकप्रिय नहीं होती है तो उसकी तकलीफ उन्हें क्यों है इस बात की।